हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या है, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये वाला जो कंपाउंड हमको गिवन है ये बोला गया ऑप्टिकली एक्टिव। और स्टेटमेंट टू में हमको एक दूसरा कंपाउंड दिया गया व्हिच इज सेड टू बी इज दैट इट इज ए मिरर इमेज ऑफ अबव कंपाउंड ए। तो स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट वन पे हमारे पास एक कंपाउंड है। स्टेटमेंट टू पे एक दूसरा कंपाउंड है जिसको बोला गया है कंपाउंड है जो स्टेटमेंट वन में है उसका मिरर इमेज है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो इस चार में से सही आंसर हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए जो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया अगर हम जाएंगे तो आपको कार्बन एटम जो होगा, अगर sp3 कार्बन एटम आप ले रहे हैं तो वो आपको कायरल होना चाहिए। कायरल मतलब क्या, आपको पता है sp3 कार्बन एटम में कितने ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, आपके चार। तो अगर चार ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं तो ये जो चार ग्रुप होंगे ये आपके चार डिफरेंट ग्रुप्स ए बी सी डी आपके चार डिफरेंट ग्रुप्स अगर है तब हम इस कार्बन एटम को क्या बोल सकते हैं, तब हम इसको बोल सकते हैं आपका कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन अगर कंपाउंड में है तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी कि जो आप कंपाउंड आपका जो पोलराइज्ड लाइट होता है उसके प्लेन को रोटेट कर सकते हैं, रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्राइटेरिया है। अभी हम देखेंगे ये जो कार्बन एटम हमको कंपाउंड ए में गिवन है ये कायरल है कि नहीं। तो ये हमारा कंपाउंड ए हो गया, ये हमारा कंपाउंड बी हो गया। स्टेटमेंट वन में है ए में ए और कंपाउंड बी आपका स्टेटमेंट टू में है। अभी देखिए ये जो कार्बन हमने रेड डॉट किया हमको इस देखना है ये कायरल है कि नहीं। तो इसमें देखिए दो डिफरेंट ग्रुप आपको साफ साफ दिख रहा है कि NO2 है एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो दो ग्रुप है इनका मॉलिक्यूलर ग्रुप का अगर फॉर्मूला आप चेक करें तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये वाला देखिए दोनों हाइड्रोजन जो है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आपका सेम साइड में है। तो ये वाला जो काउंटर पार्ट है ये आपका सीस है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड में वो ऑपोजिट साइड में है। तो ये वाला जो आपका काउंटर पार्ट है ये आपका ट्रांस काउंटर पार्ट है। एंड सीस एंड ट्रांस जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होता है। और मॉलिक्यूलर वो आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी क्या वो स्ट्रक्चर वाइज वो डिफरेंट है, प्रॉपर्टी वाइज भी सी ट्रांस डिफरेंट है। तो इसीलिए हम ये वाला जो रेड डॉट वाला कार्बन है इसको हम कायरल बोल सकते हैं। सो कंपाउंड ए contains a chiral कार्बन। इसको हमने रेड डॉट किया है, रेड डॉट यहाँ पे लिख दिया। हेंस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है वही स्टेटमेंट बोल वन में बोला गया है कि ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अभी तो अगर स्टेटमेंट वन करेक्ट है तो ये भी आपका कायरल सेंटर होगा कंपाउंड बी में। अभी देखिए आप ग्रुप्स का जो प्रायोरिटी आप चेक करेंगे, ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी आप सीस और ट्रांस यूज कर रहे हैं नॉर्मल ग्रुप में आपका हाइड्रोजन का प्रायोरिटी तो बाय डिफॉल्ट आपका 4 आएगा, ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है। अभी कार्बन का अटैचमेंट देखिए, कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन के साथ। नाइट्रोजन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक है वो सबसे ज्यादा है। अभी सीस और ट्रांस में से हमेशा एक बात यहाँ पे याद रखिए, जब आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन या फिर आर एस नॉर्मलाइज करते हैं तो सीस का प्रायोरिटी हमेशा क्या होगा, ट्रांस से ज्यादा होगा। तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, ये वाला आपका प्रायोरिटी टू में आएगा, ये वाला आपका प्रायोरिटी थ्री में आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आर एस नॉमेनक्लेचर के लिए इसका क्या करना है, रोटेट करना है। तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, एक से दो, दो से होके आपको तीन। तो ये आप देखेंगे ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, बिलो द प्लेन है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका बिलो द प्लेन है और आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलर नंबरिंग ग्रुप का हम यहाँ पे भी करेंगे, ये आपका वन, ये आपका फोर। अभी इसमें सिस ट्रांस काउंटर पार्ट कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आपका ऑपोजिट साइड में है।
तो ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड में है, तो ये आपका सीस काउंटर पार्ट हो गया। तो इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी आपका 3। तो आपको जाना कहाँ है, 1 से 2 आना है, 2 से आपको 3 तक जाना है। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो बी में भी आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, बी में भी आपको मिलेगा इस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ऑब्वियसली बी ए का मिरर इमेज नहीं है। मिरर अगर बी ए का मिरर इमेज होता तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, उल्टा होता। आपको पता है मिरर इमेज रिलेशन क्या है, आर, अगर कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो उसका मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन एस आएगा, कंपाउंड का एस है तो उसका मिरर इमेज का आर आएगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड बी हैज़ सेम कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज एस, हेंस बी इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ ए। दस क्या बोल सकते हैं हम, दस स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट था लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका इनकरेक्ट है। दस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो फाइनली हमारे पास क्या पहुंचा, कंक्लूजन में हम क्या पहुंचे कि स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। और ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ये आपका है ऑप्शन सी में, स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।